महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर ओर केवल शव बिखरे पड़े थे। धूल, राख और रक्त की गंध से हवा भी भारी हो गई थी। चारों ओर शांति थी, पर वो शांति भी दर्द से भरी हुई। न विजय की खुशी, न पराजय का क्रोध, बस शोक, बहुत गहरा शोक। श्री कृष्ण अपने रथ से धीरे धीरे उतरते हैं और युद्ध भूमि में बचे हुए योद्धाओं के बीच चलते हैं। उनकी आंखों में थकान है, पर मन में शांति, क्योंकि अधर्म का अंत हुआ है। इसी बीच दूर से एक परिचित स्वर सुनाई देता है, माधव। कृष्ण मुड़कर देखते हैं। उनके सामने खड़े हैं द्रोणाचार्य का आत्मा स्वरूप। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलना चाहा, पर राजनीति के जाल में उलझ गए। द्रोण की आत्मा के चेहरे पर पीड़ा है। वे धीरे धीरे कृष्ण के पास आते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, द्रोणाचार्य, माधव, मैंने पूरी जिंदगी धर्म सिखाया, शस्त्र विद्या सिखाई। पांडव हों या कौरव, दोनों को समान शिक्षा दी। मैंने कभी अन्याय का साथ नहीं चाहा। फिर भी इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी एक छल से हुई। क्या यही फल था मेरे कर्मों का? मेरा क्या दोष था माधव? कृष्ण कुछ क्षण चुप रहते हैं। उनकी आंखें द्रोणाचार्य की आंखों में गहराई से झांकती हैं। फिर वे शांत स्वर में कहते हैं, कृष्ण, आचार्य, आपके दोष आपके हाथ में तलवार लेने के दिन से शुरू हुए। गुरु का धर्म है कि वह केवल शिक्षा दे, पर आप राजनीति में उलझ गए। आपने देखा कि दुर्योधन अधर्म पर है, पर फिर भी उसके लिए हथियार उठाए। गुरु का हृदय निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन युद्ध भूमि में खड़े होकर आपने पक्ष लिया। द्रोण की आंखें भर आती हैं। द्रोणाचार्य, पर माधव, मैं कौरवों के रण से बंधा था। मैंने उनकी रोटी खाई थी, उनका आदर पाया था। मैं उन्हें छोड़ कैसे देता? कृष्ण का स्वर थोड़ा दृढ़ हो जाता है। कृष्ण, आचार्य, रण चुकाने के दो मार्ग होते हैं, एक धर्म से, एक अधर्म से। अधर्म का साथ देकर चुकाया गया रण और भी बड़ा पाप बन जाता है। आप गुरु थे, आप चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन आपने अपनी तलवार से, अपनी विद्या से उस अधर्म को और बल दिया। द्रोण की आंखों में पछतावा साफ दिखता है। द्रोणाचार्य, तो क्या मेरी सारी तपस्या व्यर्थ थी? कृष्ण का स्वर अब कोमल हो जाता है। कृष्ण, नहीं आचार्य, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं थी, पर युद्ध भूमि में जब आप गुरु से योद्धा बन गए, तभी से आप हार गए। आचार्य का स्थान युद्ध में नहीं, शांति में होता है। आपने जीवन भर जो धर्म सिखाया, उसी धर्म का पालन अंत में आप खुद न कर सके, यही आपकी त्रुटि थी। द्रोण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। द्रोणाचार्य, माधव, काश मैं उस दिन धनुष न उठाता, काश मैं केवल गुरु ही बना रहता। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, पर वह मुस्कान भी दर्द से भरी होती है। कृष्ण, आचार्य, हर आत्मा अपनी भूल से सीखती है। आप भी इस सीख को साथ लेकर आगे बढ़िए। अगला जन्म आपके लिए अधिक शांतिपूर्ण होगा। द्रोण कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। कुरुक्षेत्र की हवा में एक अदृश्य शांति फैल जाती है, जैसे किसी ने एक भारी बोझ उतार दिया हो